फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा संस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 दिन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं रोजगार मेले का आयोजन मंगोलपुरी स्थित भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताएं, डांस परफॉर्मेंस, आधार कार्ड कैंप एवं और भी कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर पश्चिम जिले की डीएम चेष्टा यादव द्वारा किया गया। इसके साथ ही इस 2 दिन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मेले में कई राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने संस्था के चेयरमैन कपिल अग्रवाल और अध्यक्ष चंचल अग्रवाल की सराहना करते हुए ऐसे कार्य करते रहने के लिए प्रेरित भी किया। शिरडी साईं बाबा द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि मैंने स्टेज पे भी बोला, ये हम लोगों को नए नए स्टॉल लगाने चाहिए, आधार के हो चाहे वोटर सेंटर के हो, स्पेशली डिसेबल्ड, क्योंकि हर लोग कोई भी लोग हमारे ऑफिस आने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। साथ ही साथ उनके लिए और सुविधा भी हम अनेक कॉलोनीज़ में उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे और ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छी पहल है और होना चाहिए। डिसेबल्ड के लिए जो बहुत अच्छा प्रयास एक शिरडी साईं बाबा द्वारा किया गया है, कपिल अग्रवाल जी द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कपिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये एक कड़ी है लोगों के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जो लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दिलवाते हैं। हम लोगों इनसे टच में हैं, चाहे लीगल गार्डियनशिप का मैटर हो, चाहे वैक्सीनेशन का मैटर हो, चाहे हेल्थ चेकअप का हो। कपिल अग्रवाल जी हमेशा आगे खड़े रहते हैं डिसेबल के लिए भी और अनेक जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए भी, ना सिर्फ डिसेबल के लिए। तो ये इनसे मैं यही प्रार्थना करूंगी और ऐसी संस्थाएं आगे आए और हमारे ऑफिस को यूज़ करके और जितना हो सके सुविधा प्रोवाइड किया जाए। आपको लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है ऐसे संस्थाओं को करने चाहिए? बिल्कुल ऐसे संस्था को करने चाहिए और ऐसी जगहों पे करने चाहिए जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ हमारा ऑफिसर शायद ना पहुँच पाता हो। आप ऐसी संस्था बताएंगी तो हम वहाँ आधार कैंप भी लगाएंगे, हम वोटर ARO को भी भेजेंगे। तो ज़रूर ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहने चाहिए। खासकर कपिल जी से जब से मेरा संपर्क हुआ है काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी वो काम इस दिशा में कर भी रहे हैं और कपिल जी खुद इंस्पिरेशनल है इसके लिए और उनसे लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। देखिए, दिव्यांग होना कोई अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है। भगवान ने किसी उद्देश्य से आपको स्पेशल बनाया, तो स्पेशल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है। इस दिशा में सरकार ने भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, काफ़ी फैसिलिटी दे रही है हर चीज़ के लिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कपिल जी से मैं अनुरोध भी करूँगा कि इस तरह प्रोग्राम वो करते रहें। आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जो दिव्यांगजन हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो बैंक से संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे इससे अवेयरनेस एक तरीके से होगी उनके अंदर? हाँ, बिल्कुल। अब कहिए, समाज में अवेयरनेस की कमी है। थोड़ी सी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, लोगों को अपने राइट्स के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। जब तक हम ग्राउंड लेवल और ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, अवेयर नहीं कराएंगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत बनाती है, लेकिन वो नीचे तक नहीं आ पाती। लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे, उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित तो होने चाहिए। जो 2 दिन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ आप कहना चाहिए? ऐसा चलता रहना चाहिए, क्योंकि व्यापार से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो इस तरह के आयोजन हैं, कहीं ना कहीं जो दिव्यांगजन हैं उनको कहीं ना कहीं इसी से सहायता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी? हाँ, दिव्यांगजनों को सहायता मिलेगी, क्योंकि कई लोग हैं ना, इनको ना सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि ये कुछ कर लेंगे तो लोगों का अच्छा मैसेज आएगा। जो काम नहीं कर पाते उनको भी मैसेज आएगा कि देखो, उन्होंने काम अच्छा करके दिखा दिया। तो ये एक शुरुआत है और अच्छी है। कपिल अग्रवाल जी ने जिस तरह से एक प्रयास किया है एक साथ एक मंच पर लाने के लिए इन दिव्यांगजनों को, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कपिल अग्रवाल जी तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि कम से कम 20-25 साल से मैं जानता हूँ उन्हें। उस शुरू से ही दिव्यांगजनों के लिए काम करते रहते हैं। कभी उनकी व्हील चेयर दे रहे हैं, कभी कोई फ़ायदा देते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो नेक काम कर रहे हैं। जागरूकता के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है और हमारी बुद्ध विहार और अग्रवाल समाज और सेक्टर 5 अग्रवाल समाज की पूरी टीम इसको देखने के लिए आई है और हम बहुत प्रभावित हुए हैं। ऐसे कामों को देखकर हम
पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और ये टीम इसी तरह काम करती रहे। धन्यवाद। मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो कार्य है ये तो एक बिल्कुल दिव्य कार्य है और मुझे लगता है इनको भगवान का प्रॉपर बड़ा अच्छा आशीर्वाद प्राप्त है इस पूरी कार्यकारिणी को, जो फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा जो इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। मैं अग्रवाल समाज बुद्ध विहार कृष्ण विहार की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम भविष्य में हो, हमारा पूरा तन मन और धन से पूरा सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम के लिए। दिव्यांगजनों को एक प्लेटफॉर्म देने की जो प्रयास किया है कपिल जी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आज आकर के बहुत ही अच्छा लगा। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहीं। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है यूथ का जो रोल रहा उसको कहीं ना कहीं कपिल अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से आज उसका निर्वाह किया। इस तरह की दूसरी एनजीओज हैं जो दिव्यांगजन हैं, उनको कहीं ना कहीं एक छत के नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप हो, मैं इसमें बार बार यही कहता हूँ कि ये जो सारा वेलफेयर का जो प्रोग्राम है इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी रिसोर्सेज बराबर नहीं बटेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा मिले, कुछ लोगों को बिल्कुल ना मिले। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है कि इसमें इनको एक साथ होना चाहिए डेफिनेटली, और इनके एरियाज़ बटे होने चाहिए, इनके रिसोर्सेज बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि बराबर से जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको उसकी आवश्यकता पूरी की जा सके। आप खाली एक जूता दे के दूसरा जूता बिना पहनाए आदमी को चला नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये हो कि आदमी को दोनों जूते मिलें और वो चलने के लायक बने। कपिल जी का ये प्रयास कितना % आप देना चाहेंगे? जो मैं कपिल को भारत सरकार ने ऑलरेडी 100% दे रखा है, यूथ अवार्ड से सम्मानित कर रखा है, राष्ट्रीय यूथ अवार्ड से सम्मानित कर रखा है। कपिल को अब किसी अप्रेजल की ज़रूरत नहीं है। कपिल अपने आप में एक आइडेंटिटी बन चुका है और एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, एक संस्था बन गया है। तो मैं कपिल को ऑल द बेस्ट ही बोल सकता हूँ और चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी भर इस तरह के कामों को आगे बढ़ाता रहे। हम लोग हमेशा उसके साथ। शिरडी ऑफ साईं बाबा सामाजिक संस्था द्वारा जो आज दिव्यांगजनों के लिए ये जो मेले का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे जो दिव्यांगजन है उनको कुछ नया सिखाने की इनकी कोशिश है, उनको कुछ देने की कोशिश है। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था कि उनके जितने भी परेशानियां होती हैं उन सभी को लेकर के इन लोगों ने स्टॉल भी लगाया, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। और मैंने देखा बारीकी से जाके जो संस्था है वो दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और उनको जीवन में जो परेशानियां जो उनके सामने उनको फेस करनी पड़ती हैं उनको फेस करनी ना पड़े, उसके बारे में सामाजिक संस्था द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से दिव्यांगजनों को बताया गया है। तो मैं जो इस तरह का आयोजन है कहीं ना कहीं इन संस्था द्वारा किया गया है, जो दिव्यांगजन है उनको कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त होगी? नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा मेला लगाया इन्होंने। जो जानकारियाँ हमें जीवन में नहीं होती हैं, जैसे कि मैं खुद ही बताना चाहता हूँ आपको, मुझे भी बहुत सी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन मैंने मेले में आकर देखा, क्योंकि हमें देखेंगे तो हमें पता लगेगा ना नई जानकारियों के बारे में। तो जो दिव्यांगजन है उनको पता ही नहीं है कि हमें हम लोगों के लिए सरकार के द्वारा या जो सामाजिक लोग हैं या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेले में आएंगे तो जानने का प्रयास रहेगा उनका, और जानने का मौका मिलेगा। कपिल जी ने जो प्रयास किया है इसको आप क्या कहना चाहेंगे? कपिल अग्रवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि ये जो मेला, मैं तो पहली बार जीवन में दिव्यांगजनों के मेले में यहाँ पर जो आयोजन में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे मौका मिला है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कपिल अग्रवाल जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगा और मुझे भी आके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई कि हम अपने समाज में जिन लोगों को लोग उपेक्षित करना चाहते हैं लेकिन वो रियल में उपेक्षित नहीं है, उनके अंदर दिव्य शक्ति है और वो दिव्यांग हैं। और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार उनके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। जो भारत सरकार लगातार इनके लिए कर रही है, उसका एक फेयर जो लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई जानने की चीज़ होगी जो दिव्यांग भाई नहीं जानते थे, उनको भी जानेंगे, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनका भी लाभ ले सकेंगे। जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की जो बनाई हुई नीतियाँ हैं, बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। ऐसे रोजगार मेले से कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस। नहीं, निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है
और जो बिल्कुल भी कई बार हमारे दिव्यांग भाई बहन अपने को उपेक्षित महसूस करके घर बैठे हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, उन पर भी जाकर के जब हम सरकार की योजनाओं की बात करेंगे तो वो भी उठ खड़े होंगे और समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ जाएंगे, जिसका उनको भी सम्मान मिलेगा और देश का भी सम्मान। कपिल जी का ये प्रयास कैसा लगा आपको? कपिल जी का बहुत अद्भुत प्रयास है। कपिल जी और पूरी टीम को लिए बहुत बहुत बधाई। 2 दिन का जो कार्यक्रम इन्होंने रखा, आज इतना सुंदर ढंग से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो विकलांग भाई बहनों ने जो अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है, वो वाकई में ही अपना आप में एक कला है अपना आप में। और वो जब उन बच्चों में, उस फैमिलीज़ में जो एक कला छिपी हुई है, वो आज सबको एक हौसला इतना बुलंद है और वो प्रकट हो रही है सबके सामने, तो वाकई में हम उनको नमन करते हैं। और हमें इस संस्था को भी और ऐसे भाई बहनों का हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए। ये जो कार्यक्रम देखा जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए किया गया है और उसमें रोजगार देने की जो बात की जा रही है, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई सहायता मिलेगी? थोड़ा आगे। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे सभी को सहायता मिलेगी। जो एक ज़रूरतमंद है उसको हम चाहते हैं कि सबको सहायता भी मिले। और हमारी श्री श्याम मस्ताना मंडल जो एक खाटू श्याम जी में धर्मशाला बना रही है, उस संस्था के माध्यम से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस संस्था की पूरी सहायता करेंगे। आपको लगता है जो इस तरह के 2 कार्यक्रम जो एनजीओ कर रही है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए? ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और ये इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल होते रहने चाहिए। इसके लिए जो भी तन मन धन से सेवा और सहयोग होगा वो मैं करता रहूँगा। कपिल जी द्वारा किया गया ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इससे समाज में जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और समाज के जो अन्य हमारे हम जैसे लोग हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, ताकि इन लोगों को अपने जीवन में कुछ करने का प्रोत्साहन मिले और ये अपने जीवन में अपनी जीविका को आराम से चला सकें। सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा है। ये दिव्यांग सशक्तिकरण जो मेला लगाया गया है, ये समाज में एक बहुत बढ़िया मैसेज जाता है, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। समाज सेवा मेरा एक प्रथम कर्तव्य है। समाज सेवा के लिए मैं अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और जो रही बात 2 दिन की दिव्यांग मेले की, ये जिसमें रोज़गार मेला भी है, बहुत जैसे आइडिया ने या और संस्थाओं ने इनको रोज़गार मुहैया कराया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सब का आभारी हूँ। और जितने मेहमान हमारे आए हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। संस्था इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। तो ये 2 दिन का आयोजन किया गया था, रोजगार मेला लगाया गया था दिव्यांगों को। तो ये बहुत ही सराहनीय काम शिरडी साईं बाबा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कपिल जी चंचल जी कर रहे हैं। मैंने यही बात मंच से भी कहा और हमको ये अवेयरनेस समाज में स्प्रेड करना चाहिए और ताकि लोग इनकी तरफ एम्पैथेटिकली डील करें। कि किसी के साथ भी किसी परिवार में ऐसा हो सकता है, बच्चे ऐसे हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मायूस हो जाए और किसी प्रकार के उनके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ। इसका एक प्रॉब्लम है, इसको उभरने का बहुत सारे तरीके हैं और समाज में अगर जब तक इस तरीके का मेंटालिटी तैयार हो जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी की, एम्पैथी की, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और ये ऐसे फेयर्स और होने चाहिए ताकि इन लोगों को और मौका मिले, चांस मिले। गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रयास किए हैं और 4% अभी रिजर्वेशंस एम्प्लॉयमेंट पे भी है। सिविल में भी मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ, जैसे टाटाज हैं, तो ऐसे दिव्यांग लोगों को नौकरी पे स्पेशल रखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है सर अवेयरनेस की कमी है और ऐसे जो रोजगार मेले हैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस जगाने का काम करते हैं। कपिल जी का प्रयास क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय है कपिल जी का प्रयास, वही मैंने कहा और बार बार दोहराता रहा हूँ। और बाकी एनजीओज भी इस तरीके का प्रयास करेंगे तो और अच्छा होगा। और सब लोग, इन्होंने भी कई एनजीओज को एक साथ मिला के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज़। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा के जो संस्थापक चेयरपर्सन हैं श्री कपिल अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2 दिन के इस रोजगार मेले में क्या क्या कुछ देखने को मिला, आइए उनसे सुनते हैं। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार एवं फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा ने मंगोलपुर में 2 दिवसीय जो ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण मेला का आयोजन किया। इसमें रोजगार के अवसर, स्वरोजगार, चित्रकला प्रदर्शनी, विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स, दिव्यांगों से संबंधित जो भी समस्याएं, उनके सुझाव, उनके मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए थे। डिपार्टमेंट के भी यहाँ स्टॉल लगे थे, आधार कार्ड का, स्त्री शक्ति कैंप का, वैक्सीनेशन का, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पे हुए। लगभग
लगभग मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा, साथ ही मास्क भी सबने पहन के रखा था। कोरोना क्योंकि अभी गया नहीं, अभी है, इसलिए उसके चलते सभी ने रूल्स रेगुलेशन में रह के पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, भरपूर लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स मिला हमें। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आगे आयोजित होते रहने चाहिए, ताकि इन प्रोग्रामों के जरिए लोगों को सबसे बड़ा भलाई का काम हो सके। तो ये लोग पहुंच नहीं पाते, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जा नहीं पाते, किराए की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। उन सब के लिए वो डिपार्टमेंट यहीं पर आके उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। कोई विचार कैसे आया कि उनको ये रोजगार की योजना लागू की जाए? हमारी जो विकलांग सहारा समिति थी और फैमिली ऑफ सिटी साईं बाबा थी, ये सब संस्थाओं का उद्देश्य यही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं कि क्या चीज़ आप सीख सकते हो और किन चीज़ों के माध्यम से आप लाभ ले सकते हो। आप इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलाते रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। विभाग हमें सहयोग देगा और हमारी जो श्रीमती चेष्टा यादव डीएम है, वो भी बोल गई हैं कल कि हम लोग दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस तरह के हर स्कूल्स में और हर जगह पर हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंचल अग्रवाल जी, जो अध्यक्ष हैं फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारक आपका ये 2 दिन का जो रोजगार मेला था, थैंक यू। अच्छी तरह समापन हुआ। कैसा लगा सबसे पहले तो आपको ये आयोजन करके? मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हमारा जो प्रोग्राम है इतना अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ एकदम डिसिप्लिन से, कोविड को देखते हुए हम लोगों ने हर चीज़ को मैनेज किया, सोशल डिस्टेंस को। यहाँ की मतलब हमारे पास इतने गैदरिंग होते कि हमें डर लग रहा था कि सोशल डिस्टेंस कैसे बना पाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने और सबने साथ दे के हमने सोशल डिस्टेंस को भी पूरा ध्यान रखते हुए काम किया। कौन कौन सी ऐसी योजना है जो आपकी ये फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा दिव्यांगजनों के फ़ायदे के लिए चला रही है? हम फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा डिसेबल्ड लोगों को रोज़गार देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देती है, प्लेसमेंट, और अब की बार हमने चेक भी बांटे हैं बच्चों को, जो कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। जिस तरह ये जो आयोजन आपने किया है, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे आप? हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी संस्था ऐसे ही इससे भी बड़ा करने की कोशिश करेगी कि आगे हम इससे भी बड़ा करें। मनोज गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो फैमिली ऑफ शिरडी साईं बाबा के इनसे जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये कपिल जी ने शिरडी साईं बाबा का बहुत मेहनत करी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ, और मैं कहता हूँ कि आगे ऐसा प्रोग्राम ये करते रहें। इसके लिए मैं इनके हमेशा साथ रहूँगा और पब्लिक को और भी जोड़ूँगा इनके लिए।